जय श्री कृष्णा दोस्तों आज आपके लिए बिल्कुल नई कहानी लेकर आए हैं जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए प्रारंभ करते हैं इस कहानी को। दोस्तों, एक समय की बात है, संत तुकाराम अपने आश्रम के समीप बैठे हुए थे। उसी समय उनका एक शिष्य वहाँ पर आता है जो बहुत ही क्रोधी स्वभाव का था, परंतु वह शिष्य अपने क्रोध पर नियंत्रण पाने के लिए अनेकों उपाय कर चुका था, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। वह छोटी छोटी बातों पर भी अपने मित्रों और पड़ोसियों से उलझ जाता था। इन्हीं सब बातों से परेशान होकर वह संत तुकाराम के पास पहुंचा और कहने लगा, हे गुरुदेव, आप कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शांत व सरल कैसे रह पाते हैं? क्या आपको कभी क्रोध नहीं आता? आप इतने प्रसन्नचित्त कैसे रह पाते हैं? आखिर आपके सदैव प्रसन्न रहने का रहस्य क्या है? तब संत तुकाराम कहते हैं, मैं यह सब इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारा और सभी का रहस्य मालूम है। तब शिष्य कहता है कि हे गुरुदेव, आखिर वह मेरा कौन सा रहस्य है जो आपको पता है? तब संत तुकाराम थोड़ा दुखी होकर बोले कि हे शिष्य, तुम्हारा अगले 7 दिनों में निधन होने वाला है। संत तुकाराम की ऐसी बातों को सुनकर वह शिष्य बहुत दुखी हो जाता है और अंदर ही अंदर परेशान होने लगता है, क्योंकि अगर यही बात किसी दूसरे ने कहा होता तो शायद वह इस बात को टाल सकता था, परंतु अपने गुरु के द्वारा ही बोले गए ऐसी बातों को वह कैसे टाल सकता था। थोड़ी देर रुकने के बाद फिर संत तुकाराम अपने शिष्य से कहते हैं, जाओ, तुम अपने घर लौट जाओ। वह शिष्य बहुत ज़्यादा उदास होकर अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर घर की तरफ जाने लगा और मन ही मन सोचने लगा, मैं तो केवल अब इस संसार के लिए 7 दिनों का मेहमान हूँ, फिर मैं इस संसार के लिए इतनी आसक्ति क्यों रखूँ? मुझे सांसारिक रिश्ते, धन संपत्ति एवं मोह माया से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब मुझे इस संसार को 7 दिनों में छोड़कर जाना ही है तो मैं लोगों से ईर्ष्या, जलन, द्वेष एवं क्रोध क्यों करूं? मैं क्यों न ईश्वर के प्रति प्रेम करूं, समस्त लोगों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करूं? ऐसा उस शिष्य के मन में विचार आते जा रहे थे और उसी समय उस शिष्य का स्वभाव एवं व्यवहार दोनों बदल गया। वह सभी लोगों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने लगा। पहले कभी जिसको भी अनुचित शब्दों का प्रयोग किया था उन सभी से माफ़ी मांगने लगा। अब उसे किसी पर भी क्रोध नहीं आता था। जो पहले समय व्यर्थ की बातों में लगाता था, अब वह ज़्यादातर समय पूजा पाठ व ध्यान में लगाने लगा। वह अपने जीवन में किए गए पापों को याद करके सच्चे मन से प्रायश्चित करने लगा। ऐसा करते हुए आखिर वह 7वां दिन भी आ गया। तब वह सोचने लगा, आज तो मेरे जीवन का आखिरी दिन है, आज मेरी मृत्यु निश्चित है, तो क्यों ना मैं अपने गुरुदेव के एक बार दर्शन कर लूं। यही विचार करके वह अपने गुरु संत तुकाराम के पास पहुंच जाता है और उन्हें दंडवत प्रणाम कर कहता है, हे गुरुदेव, आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है, आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करिए ताकि मैं इस संसार को शांतिपूर्वक त्याग सकूं। तब संत तुकाराम कहते हैं, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, दीर्घायु भव शिष्य। गुरु के द्वारा दीर्घायु होने का आशीर्वाद सुनकर वह शिष्य हैरान रह गया और अपने गुरु से बोला, हे गुरुदेव, आज तो हमारे जीवन का आखिरी दिन है, फिर मैं दीर्घायु कैसे हो सकता हूँ? तब संत तुकाराम अपने शिष्य से कहते हैं, अच्छा तुम यह बताओ, पिछले 7 दिन तुम्हारे किस प्रकार व्यतीत हुए? क्या तुम अब भी पहले की तरह लोगों से नाराज होते हो, नफरत करते हो या फिर उनसे दुर्व्यवहार करते हो? तब वह शिष्य हाथ जोड़कर अपने गुरु से कहता है, नहीं गुरुदेव, मैंने तो पिछले 7 दिनों में ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि हमारे पास जीने के लिए मात्र 7 दिन का समय था। फिर मैं इन सब व्यर्थ के कार्यों में अपना समय कैसे गंवा सकता था? मैं तो 7 दिन सभी से प्रेम पूर्वक मिला और पहले कभी जिनका दिल भी दुखाया था उनसे क्षमा प्रार्थना किया। तब संत तुकाराम मुस्कुराते हुए कहते हैं, यही तो हमारे जीवन का रहस्य है।
इसी रहस्य के कारण मैं कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी शांत व सरल रहता हूँ, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है। इसलिए मैं व्यर्थ के कार्यों में समय नहीं गंवाता और ना ही नश्वर चीज़ों से प्रेम करता, क्योंकि सुख का सबसे बड़ा स्रोत केवल ईश्वर हैं। मैं तो केवल उन्हीं का ध्यान करता हूँ और सभी जीवों में भी आत्मा के रूप में परमात्मा निवास करते हैं। इसलिए मैं सभी जीवों से भी प्रेम करता हूँ। अब वह शिष्य समझ चुका था कि गुरुजी ने जीवन का अनमोल रहस्य बताने के लिए मुझे मृत्यु का भय दिखाया था। अब वह शिष्य गुरु के द्वारा बताई गई बातों को गांठ बांध लेता है और अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर वह अपने घर लौट जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सदैव सभी जीवों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन भी नश्वर है। हम इस संसार में कब तक हैं यह हमें मालूम नहीं है। इसीलिए जब तक जीवन है तब तक सभी से प्रेम पूर्वक मिलजुल कर जीवन व्यतीत करना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह ज्ञानवर्धक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो में एक लाइक करके कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।